प्रदेश के अध्यक्ष संतोष जी, श्री सूर्यवंशी जी, निर्मला पांडे जी, कुमार ठाकुर जी, सी.एस. नमस्कार जी, डी.एस. चौहान जी, गोलिया जी, जिनको अभी हम सुन रहे थे, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी अभी कह रही थी कि मैं आपको अतिथि नहीं कहूंगी, बात तो बिल्कुल सच है। मामा अतिथि थोड़ी होता है, लेकिन आज तो मैं अतिथि इसलिए बन गया कि मेरे आने की तिथि आपको पता ही नहीं था। मुझे गोलिया जी वगैरह ने लगभग 11 बजे, मैं कैंसर, आपको पता है कैंसर शिविर चल रहा है, कैंसर पीड़ित भाइयों और बहनों की सेवा के लिए, उसके लिए 2 दिन से दिनों रात लगा हुआ था। और बच्चों की कोचिंग क्लास, मामा कोचिंग क्लास में मैं उनसे इंटरेक्ट करने गया था। गोलिया जी आए कि वो अभी कार्यक्रम है और आपको आना है। मैंने कहा इतने जल्दी, मेरा तो कार्यक्रम है। लेकिन जब कहा कि नहीं, बच्चों को, जो मेधावी बच्चे हमारे समाज के, उनको सम्मानित करना है, तो गोलिया जी आपने बुलाया और हम चले आए। मेरे बेटे बेटियां हो, भाग्य भाग्य हो, हमें आने से रोक नहीं सकता। लेकिन केवल एक ही दिक्कत है कि जो टाटा मेमोरियल अस्पताल बंबई के डॉक्टर्स आए हैं, 3 बजे उनकी फ्लाइट्स वगैरह है, 2 दिन से वो लगातार लगे थे, तो उनकी विदाई का कार्यक्रम है, सम्मान है उनका, और इसलिए उसके पहले किसी भी हालत में उनको वहां से फ्लाइट के कारण निकलना पड़ेगा। तो मैंने फोन पे खबर की कि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। आज तो मैं अपने बेटा और बेटियों को आशीर्वाद, दिल से आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें असीम क्षमता है, संभावनाएं, मुझे गोलिया जी बता रहे थे 95% से ज्यादा मार्क्स से क्या है हमारे बच्चे 10th में 12th में। तुम अपनी किसी प्रतिभा के बल पर देश में और प्रदेश में नाम कमाओगे, ये मुझे विश्वास है। अभी कंट्रोलिया जी बता रहे थे कई तरह के काम में, कोई आज दिलाऊंगा नहीं कि मैंने क्या किया, लेकिन हमारे वो भाई और बहन जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए, जो उनको आगे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज भी बेटा बेटी को ये कहने आया हूं, आगे भी कोई कसर नहीं रहेगी। मामा को एक क्लास जब हमने शुरू की थी, एक बेटी जिसने स्पीच दी थी, वो एडवांस बेटी ही थी, बहुत सुंदर बोली थी, जिसका वहां एडमिशन हुआ है। मामा कोचिंग क्लास में ऑनलाइन भी कुछ नहीं, क्योंकि भौतिक रूप से तो इकट्ठा करने की बच्चों को सीमा है, और मैं वहीं तक नहीं रहने दूंगा सीमित। उसके बाद कैरियर काउंसलिंग का काम भी मैं शुरू करूंगा, उसमें भी आपका स्वागत है। कैरियर काउंसलिंग के बाद सरकारी नौकरी एक है, उसी के लिए जो संभव प्रयत्न है वो करना है, लेकिन स्वरोजगार की भी अनेकों योजनाएं हैं। और SC/ST के कई बच्चे आजकल उद्योग डालने का काम भी कर रहे हैं, बाकायदा एक संगठन बना हुआ है जो उस दिशा में भी प्रयास करता है। तो हमारे कुछ बच्चे अगर उस दिशा में भी सोचेंगे, तो मामा तुम्हारे साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करेगा। मैं हर पल, हर क्षण, हर कदम आपके साथ ही, क्योंकि मैं तो सबको प्यार करता हूँ और सब में एक ही आत्मा, एक ही चेतना को देखता हूँ। मैं भारत पर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों पर प्रणाम करता हूँ। उनके सपनों और संकल्पों के भारत को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे बेटा बेटियों से मैं एक दिन फिर कभी मिलूंगा, जरूर इंटरेक्ट करूंगा, और आगे बढ़ने में जो सहायक न हो सकता हूँ वो बनने की कोशिश करूंगा। आज क्योंकि वो सारे ये है, एक बार राज्य सरकार से बात करेंगे, जब हम CM थे तो तत्काल घोषणाएं कर लेते थे, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी तो राज्य शासन से बात करनी पड़ेगी। मैं
कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हूं तो वो काम मैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कर सकता हूं, लेकिन राज्य शासन के जो काम है उनके लिए मुख्यमंत्री जी और संबंधित मंत्री से जो आपने मुझे दिया है हॉस्टल के लिए, मैंने तो कोशिश की थी गांव-गांव बड़े स्थानों पर लगातार हॉस्टल खुले ताकि हमारे बच्चे पढ़ पाए। कंसोलिया जी ने जो कहा मेरे दिमाग में आया तो हॉस्टल में एडमिशन नहीं तो कम से कम किराए पर कमरा लेकर रहे। हमने तय किया था कमरे का किराया मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा मध्य प्रदेश की सरकार। तो योजना अभी भी जारी है, कमियां दूर करने के प्रयत्न करेंगे। समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा क्योंकि वहां लोग इंतजार कर रहे हैं कि आज मैं लंबा बोलूं, लेकिन तुमसे मिलके सचमुच में मैं बहुत पसंद हूँ। आगे जो संभव हो वो आप सबको सहयोग करता रहूंगा। तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा, वैसे दिल्ली पहुंच गया हूँ लेकिन अपना वीजा यहाँ के बच्चे सचमुच में और यहाँ के भाई और बहन बहुत अच्छे हैं। आपकी सेवा में लगातार मैं लगा रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा। मेरी शुभकामनाएं, मेरी यहाँ मेरा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।